समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक पूजा पाल योगी मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकती हैं। एसपी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने अपनी जान को खतरा बताया था, जिस पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश के पीडीए पर सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। एसपी से निष्कासित विधायक पूजा पाल की अब बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। सूत्रों के मुताबिक पूजा पाल बीजेपी में शामिल होकर योगी मंत्रिमंडल में भी जगह पा सकती हैं। इतना ही नहीं, 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से पूजा पाल चुनाव भी लड़ सकती हैं। पूजा पाल को पार्टी में भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूजा पाल के बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। ब्रजेश पाठक ने चेतावनी दी है कि एसपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। माननीय विधायक पूजा पाल के साथ जो समाजवादी पार्टी का आचरण है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जब जब प्रदेश में सत्ता में आई है, प्रदेश की बहु बेटियों ने यही कहा है, देख सपाई बिटिया घबराई। आज वही हालत अपने आचरण से समाजवादी पार्टी ने सिद्ध कर दिया है कि उनके नजर में, उनके आईने में अति पिछड़े और बहु बेटी का कोई सम्मान नहीं है। इस बीच विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें कहा गया कि समाजवादी पार्टी ने उनके पति के हत्यारों का साथ दिया, मगर उनकी हत्या होती है तो इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार है। वहीं अखिलेश ने पूजा पाल के आरोपों पर ही सवाल उठा दिए हैं। कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से? इसकी सरकार जांच करे और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोगों को। यहां से तो उम्मीद नहीं है। और फिर कितने वर्षों हमारे साथ थे, तब खतरा था ही नहीं किसी को। सब समझते हो आप। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि एसपी ने एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को दे दिया है, जिससे अखिलेश के पीडीए पर सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि पूजा पाल जिस समाज से आती हैं, अखिलेश यादव उसी समाज को जोड़कर अपने साथ एक अभियान चला रहे हैं पीडीए का। लेकिन पीडीए में अति पिछड़े वर्ग से आने वाली पूजा पाल को जिस तरह से उन्होंने पार्टी से बाहर किया है, ये इसका संदेश अच्छा नहीं गया और मुझे ये लगता है इससे अखिलेश यादव को पार्टी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पूजा पाल को पार्टी से निकालने का पाल समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी इसके लिए जनजागरण अभियान चलाएगी। पूजा पाल ने अपने पति के हत्यारे माफिया अतीक का अंत करने वाले योगी सरकार की सदन में तारीफ की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया। अब बीजेपी इसे पूरे पाल समाज का अपमान बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बड़ी खबर है, लखनऊ के एनेक्सी भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कर रहे हैं। गोरखपुर के विकास कार्यों को लेकर बैठक हो रही है। गोरखपुर जिले की समीक्षा बैठक में अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हैं। लखीमपुर खीरी की घटना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं और अस्पताल को सील कर दिया गया है। इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यहां पर पैसों के अभाव में अस्पताल में बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद बच्चे का पिता उसका शव लेकर डीएम ऑफिस पहुंचा था। ये बहुत ही दुखद घटना है। पूरी घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अस्पताल को सील कर दिया गया है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, एक उच्च स्तरीय कमेटी पूरी सरकारी और निजी अस्पताल जो है सभी का एक रिपोर्ट समेकित तैयार कर रही है और इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने यूरिया खाद की किल्लत का मुद्दा उठाया है। कहा है कि सरकार खाद की कमी को पूरा नहीं कर पा रही है। खाद के लिए किसानों में हाहाकार मचा हुआ है।
लेकिन राशन बट गई। कहाँ बट गई, कौन ले गया, इसकी जानकारी नहीं देती। आज पूरा प्रदेश में यूरिया खाद, जो कि हमारी धान की खेती के लिए प्राण है, बगैर यूरिया खाद डाले हमारा धान में पैदाइश नहीं होगी। तो इसलिए आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। समाजवादी पार्टी कथित वोट काटने के आरोपों के बीच मतदाता पुनरीक्षण अभियानों में जुट गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं को छूटे हुए नाम जुड़वाने और गलत तरीके से नाम कटने वालों पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों की पारदर्शिता पर जोर दे रही है। खासतौर से मुस्लिम और यादव मतदाताओं के वोटर लिस्ट पर सपा इंटरनल वर्क कर रही है। देखिए रिपोर्ट। कथित वोट काटने और वोट चोरी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों और चुनाव आयोग के बीच चल रहे संघर्ष के बीच समाजवादी पार्टी अब मतदाता पुनरीक्षण अभियानों को लेकर पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर गई है। सपा ने बूथ स्तर तक जिला और महानगर अध्यक्षों को बूथवार ब्यौरा जुटाकर मतदाता सूची को ठीक करने के लिए कहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी प्रकोष्ठों के और सभी जिलों के लोगों को ये निर्देश दिया है कि बूथ स्तर तक मजबूत कमेटी बनाई जाए। पोलिंग पर और बूथ पर कमेटी बनने का काम चल रहा है। वोटर लिस्ट को ठीक कराने का निर्देश दिया गया है। अखिलेश यादव लगातार कई बार सपा के वोटर्स के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से काटे जाने का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में सपा का यह अभियान खासतौर से मुस्लिम मतदाताओं के वोट के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी इस अभियान पर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी अब चाहे कुछ भी कोशिश कर ले, भारत के मतदाता, मुस्लिम मतदाता खास करके समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाने वाले, क्योंकि मुस्लिम मतदाता ये जान चुके हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ उनके साथ राजनीति करती है, वोट की राजनीति करती है, उनके लिए कोई कार्य नहीं करती है। अरे अगर मुस्लिम भाई बहनों के लिए कोई कार्य किया तो मोदी जी ने किया। समाजवादी पार्टी ने अभियान के तहत पदाधिकारियों को कहा है कि जिस व्यक्ति का गलत तरीके से नाम काटा गया है उसका शपथ पत्र और शिकायत की फोटोकॉपी भी जमा करें। विधानसभा क्षेत्र और हर बूथ की मतदाता सूची में गलत तरीके से काटे गए नाम की सूची भी बनाने के लिए कहा गया है। 10 साल तक करीब सत्ता से बाहर रहने वाली समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने की भी कोशिश कर रही है कि वोट जोड़ करके वो 2027 के चुनाव को ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकती है। ऐसे में इस मनोवैज्ञानिक गेम में किसके पलड़ा भारी होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 2027 के चुनाव इन तमाम चीजों के मद्देनजर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैमरा पर्सन गोपी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। एसबीएसपी अध्यक्ष और मंत्री ओपी राजभर ने वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष की हताशा बोल रही है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली हारे और बिहार भी हारेंगे। देखिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनकी हताशा और निराशा बोल रहे हैं। ये लोग राजस्थान हारे, ये लोग हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, महाराष्ट्र हारे, ये लोग मान गए हैं कि हम लोग बिहार हार जाएंगे। तो अभी से ये मैसेज दे रहे हैं कि चुनाव के बाद हम लोग बोलने लायक रहें कि वोट चोरी हो रही। हम उदाहरण दे रहे हैं, चोरी किसने किया? 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी चुनाव लड़े महाराष्ट्र, 78,000 वोट चोरी कांग्रेस ने किया, उनको हरवाया। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी में रणनीति बन रही है। समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को बढ़ा रही है, तो बीजेपी उसकी काट में पीडीआर यानी पिछड़ा दलित राष्ट्रवाद लेकर आई है। क्या है बीजेपी का पीडीआर, देखिए हमारी रिपोर्ट।
2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सियासी संग्राम के लिए चक्रव्यूह की रचना तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए की अपनी सफल रणनीति पर सपा को अब भी पूरा भरोसा है और उसकी तरफ से इसे और विस्तार देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी सपा की इस रणनीति के जोखिम को खूब समझ रही है और अब इसके जवाब में पिछड़ा दलित और राष्ट्रवाद यानी पीडीआर की रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सबका साथ की तो बात करता है लेकिन परिवार के विकास की बात करता है और इन्होंने चार बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर यही करके दिखाया भी। पीडीए के जवाब में पाल बघेल समाज के चेहरे के तौर पर उनको आने वाले दिनों में सरकार में जगह मिलने के कयास भी लग रहे हैं। हाल ही में अवंतीबाई लोधी की जयंती पर बड़े आयोजन के सहारे लोधी समाज में पकड़ बनाए रखने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही पीडीआर के तहत बीजेपी की कोशिश है कि बसपा से दूर हो रहे अनुसूचित जाति के मतदाताओं को जोड़ा जाए और ओबीसी वर्ग को समझाया जाए कि उनके लिए सपा नहीं भाजपा ही सही विकल्प है। इसके लिए ओबीसी और दलित वर्ग के नेताओं कार्यकर्ताओं को आगे रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद के आधार पर समाज के सभी वर्गों को जोड़ते हुए अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। समाज का अगड़ा, पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित, महिला, पुरुष, छात्र, किसान सारे लोगों को एकजुट करते हुए अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है और इसी आधार पर सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ने वाली है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनाकर जनता का समर्थन हासिल करेगी। आने वाले दिनों में प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार में भी इस रणनीति का असर दिखेगा। इसके साथ ही बीजेपी अब राष्ट्रवाद के मुद्दे पर फोकस कर रही है। हर घर तिरंगा जैसे अभियानों के जरिए पार्टी गांव-गांव तक पहुंच रही है, तो वहीं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि पीडीआर के फार्मूले के तहत पिछड़ा, दलित और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए विपक्ष के उस पीडीए की काट को निकाला है और इसी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के चुनावी समर को जीतने की कोशिशों में जुट गई है। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम धामी आपदाग्रस्त इलाके का जायजा लिया और राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहां पर पहुंचे आपदाग्रस्त इलाके का। मुख्यमंत्री ने यहां पर जायजा लिया। थराली में बादल फटा, राहत कार्यों में तेजी लाने के मुख्यमंत्री ने वहां पर निर्देश दिए हैं। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी थराली पहुंचे। इससे पहले सीएम धामी ने कुलसारी राहत शिविर का जायजा लेने के साथ आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात की और आपदा प्रभावितों को मुआवजे के चेक भी बांटे। सरकार थराली सहित दूसरे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 लाख की सहायता राशि और मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने के निर्देश दिए। तो 30 प्रभावितों को सीएम ने यहां पर चेक बांटे हैं। मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा यहां पर दिया है।